आवाज आ रही पीयूष? पीयूष कुमार बोलो बेटा। देखो आवाज आ रही ना बेटा क्लियर? हेलो पीयूष कुमार आवाज आ रही है? इसमें आ रही है। चल अभी हम लोग क्षितिज का गद्य खंड वाला पूरा किए थे ना, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये कराए थे ना? क्यों? आज हम लोग करेंगे क्षितिज का काव्य खंड का 3rd चैप्टर है रसखान। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। काव्य खंड पार्ट है आपका 3rd रसखान। ठीक है, इनके बारे में पहले जानेंगे। ये कौन थे? जो भक्ति कालीन है उसमें कृष्ण है, और रसखान का नाम बड़े ही किससे आदर से लिया जाता है। इन्होंने क्या किया था? कृष्ण भक्ति में इनका नाम है। तो इनका क्या हो जाएगा? इनका पहले कवि परिचय पढ़ते हैं। कृष्ण भक्त कवि रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। क्या नाम था इनका पूरा नाम? रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम। ठीक है, इनका पूरा नाम या मूल नाम भी कह सकते हो। वे शाही खानदान से संबंधित थे। तिहानी के संपन्न पठान परिवार में उनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1548 ईस्वी में 1548 ईस्वी में हुआ था, किंतु बचपन में ही दिल्ली चले गए। ये बचपन में कहाँ चले गए? दिल्ली में चले गए। वहां से ब्रज में चले आए और फिर जीवन पर्यंत यही रहे। फिर जीवन भर ये क्या कहाँ रहे? यही कहाँ पर? ब्रज में ही रहे। मूलतः मुसलमान होते हुए भी वे कृष्ण भक्त थे। क्या थे? ये मुसलमान थे रसखान, लेकिन प्रेम भक्ति किसके लिए थी? भगवान श्री कृष्ण के लिए थी। रामचरितमानस का पाठ सुनकर इनके मन में काव्य रचना की प्रेरणा हुई। इनके मन में कहाँ से प्रेरणा जागी कि हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से रचना करें? तो जब इन्होंने रामचरितमानस का पाठ सुना तो इनके मन में काव्य रचना की प्रेरणा जागी। इनकी भगवत भक्ति को देखकर वल्लभाचार्य केशव पुत्र गोसाई विठल नाथ ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। कवि रसखान कृष्ण की भक्ति में इतने तालीम हो गए कि अगले जन्मों में भी ब्रज भूमि को त्यागना नहीं चाहते। ये जो रसखान थे, इब्राहिम जिनका नाम है, वो क्या थे? वो कृष्ण जी की भक्ति में इतना लीन हो गए थे कि ब्रज को छोड़ना नहीं चाहते। अब वो चाहते हैं कि हमारा दूसरा जो जन्म हो उसमें भी हमें ब्रज में ही जन्म मिले, भले ही पशु पक्षी पत्थर या मनुष्य के रूप में जन्म मिले। इनका मृत्यु कब हुई थी? क्या निधन? ये कृष्ण भक्त थे, निधन इनका हुआ था 1628 ईस्वी में। ठीक,
यहाँ तक समझ में आया पीयूष कुमार? इनकी रचना कौन सी थी? रसखान की कृतियां कृष्ण प्रेम से सरोवर है। अब इनकी चार क्या है रचनाएं हैं इनकी चार? प्रेम वाटिका, बाल लीला, सुजान रसखान, अष्टयाम। ठीक है, इनकी ये चार हैं। इन्होंने इनका संकलन मतलब इन चारों का संकलन इसको कहाँ किया है? रसखान रचनावली के नाम से भी किया। तो यहाँ तक समझ में आया? बोलो पीयूष कुमार, बेटा माइक ऑन करके बोला भी करो, ठीक है? हमें भी समझ में आएगा ना कि आपको समझ में आया कि नहीं। हम इसका पद्यांश पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ भी बताते चल रहे हैं, ठीक है? पहला है अभी पढ़ते हैं, ठीक है? लिखवाएंगे बाद में। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकल गांव के गगारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरातन धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलंदी फूल कदम की डार। इसका अर्थ क्या है? संदर्भ आप जानते हैं कि 36 पाठ से रसखान से लिया गया है, ठीक है? यहाँ कृष्ण भक्त हैं। प्रसंग इसमें क्या हो जाएगा कि कवि चाहता है कि अगले जन्म में वह क्या करे, चाहे किस रूप में धरती पर वापस जाए, पर वह ब्रज क्षेत्र में ही स्थान प्राप्त करे। वो चाह रहा है कि हम धरती पर जब दोबारा आए तो वहां मेरा कोई भी रूप क्यों ना हो, लेकिन हम यही ब्रज भूमि पर ही जन्म हो हमारा, वह किसी भी रूप में, चाहे पशु पक्षी इंसान मानव प्राणी जो भी हो, लेकिन हमें ब्रज में ही जन्म लेना है। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? प्रस्थान कहते हैं यदि मैं अगले जन्म में मानव का जीवन प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच रहूं। यदि मैं पशु बनूं और मेरी इच्छा पूर्ण हो तो मैं नंद बाबा की गाय बनकर सदा चरूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का स्थान प्राप्त करूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए छत्र के सामने धारण कर लिया था। मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे स्थान से अगर देखो, वो अपनों को किससे जोड़ रहे हैं? अपनी हर चीजों को श्री कृष्ण की चीजों से ही जोड़ रहे हैं। वो पहले क्या बनना चाह रहे हैं कि अगर वो इंसान का रूप धारण कर रहे हैं, वो गोकुल में ग्वालों के बीच, अगर वो पशु बन रहे हैं तो वो किसके बीच बन रहे हैं? नंद बाबा की जो गाय है उनके बीच बनना चाहते हैं। और जब पत्थर भी बन रहे हैं तो कौन सा पत्थर बन रहे हैं? गोवर्धन पर्वत पर स्थान प्राप्त करके, जहां पर श्री कृष्ण ने क्या किया था? इंद्र जी का अभिमान तोड़ने के लिए उनका सामना किया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे गंधक की डालियों पर ही बसेरा करूं। भाव यह क्या है कि किसी भी अवस्था में ब्रज क्षेत्र को त्यागना नहीं चाहते। मूल रूप इनका क्या निकल कर आ रहा है कि ये किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज के लिए अवस्था में ये अपना ब्रज को नहीं त्यागना चाहते हैं, वे वहीं पर रहना चाह रहे हैं। तो समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद है आपका ठीक, फिर उसके बाद है नेक्स्ट है आपका क्या? सेकंड है पद्यांश। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुरपे सजी डारो। अटहु से थे नवो निधि के सुख नंद के गाय चराए।
विसारूं रस खान का वो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाक निहारूं, कोटिक एक पल भौत के धाम, करीर के कुंजन ऊपर बात। इसका क्या अर्थ हुआ यहाँ पर कि श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण के प्रति अपने यहाँ प्रेम को प्रकट किया जा रहा है। यहाँ पे क्या कह रहे रसखान कि उनके जो श्री कृष्ण भगवान है उनका जो प्रेम है वहां पर उनको प्रकट कर रहे हैं। वे हर अवस्था में ब्रह्म क्षेत्र और अपने इष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब जो उनके प्रभु हैं, जो उनके ईश्वर हैं, वो जिससे उसको चाह रहे हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? रसखान कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के ग्वालों के गाय को चराने के लिए प्रयुक्त इस लाठी और उनके द्वारा ओढ़े जाने वाले कंबल के बदले तीनों लोकों का राज्य त्याग दूं। तो क्या कह रहे हैं कि मेरा बस चले तो मैं केवल क्या करूं, केवल गाय को चराने के लिए मैं लाठी के द्वारा ओढ़े जाने वाले कंबल के बदले मैं तीनों लोगों को त्याग दूं। मैं नंद बाबा के गाय को चराने के लिए बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों का भी सुख भुला दूं। मैं ब्रज क्षेत्र के वनों, बागों और तालाबों को अपनी आंख से कब निहार पाऊंगा। मैं ब्रज क्षेत्र में उगी करीर की कटीली झाड़ियों पर करोड़ों महल का न्यौछावर कर दूं। वो क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं हर चीज करने के लिए तत्पर हूँ, चाहे वो हमें लाठी द्वारा या कंबल के साथ ही हमें अपना जीवन बिताना पड़े, चाहे वो तीनों लोगों को त्याग कर। वे ये भी चाह रहे हैं जो नंद बाबा हैं उनको चराने के लिए 8 सिद्धि और 9 निधि के जो सुख हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता सुने हो ना, एक लाइन आती है, तो वो कह रहे हैं चाहे अष्ट सिद्धि और 9 निधि के सुख हो, मैं उसको भी भुलाना चाहता हूँ। मैं ब्रज क्षेत्र के वनों, बागों और तालाबों को अपनी आंखों से कब निहार पाऊंगा। वो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ, मैं ब्रज क्षेत्र का क्या क्या निहारना चाहता है, उनके वन को, उनके बागों को, उनके तालाबों को अपनी आंखों से निहारना चाहता हूँ। मैं ब्रज क्षेत्र में उगी करीर की कटीली झाड़ियों पर करोड़ों महल को न्यौछावर कर दूं। भाव क्या है, अर्थ यहाँ पे क्या प्रकट हो रहा है कि रसखान ब्रज क्षेत्र के लिए जीवन के सुखी सुखों को त्याग देना चाहते हैं। वो क्या कह रहे हैं, जो ब्रज में उनका दिमाग लग गया है, वो वहीं पे उनका प्रेम हो रहा है, उन्हीं को चाह रहे हैं, तो उनके लिए सभी चीजों को त्याग कर रहे हैं और जीवन के सभी सुखों को यहाँ पर अपना त्याग भी कर रहे हैं, केवल किसके लिए? ब्रज क्षेत्र में जाने के लिए। उनके लिए परम सुख की प्राप्ति ब्रज क्षेत्र से जुड़ा रहना है। उनके लिए पहला सुख कौन सा है? सिर्फ ब्रज क्षेत्र से जुड़े रहना। यहाँ पर रसखान का कृष्ण प्रेम तथा कृष्ण की लीला भूमि ब्रज प्रदेश से गहरा प्रेम प्रदर्शित हुआ। कवि की समर्पण भावना, भावुकता भक्त हृदय के सीधे प्रभावित करती है। ठीक है, छंद की भाषा क्या है? सरस है, सामधुर है, प्रभावपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्या है आपका? मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन गवाने संग फिरोगी। भाव तो वही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की आधारन, धरी आधा ना धरूंगी। क्या इसका अर्थ हो गया? तो आप संदर्भ में क्या लिखोगे?
कि प्रस्तुत सवैया, सवैया से लिया गया है, भक्ति काल के कवि रसखान द्वारा रचित है। ये जो लाइन है किसके द्वारा रचित है? रसखान द्वारा रचित है। इस सवैये को हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित पाठ सवैये से लिया गया है। इसका प्रसंग क्या है? इसमें क्या बताया गया पद्यांश में? रसखान जी ने कृष्ण के प्रति गोपियों की निश्चल तथा निस्वार्थ प्रेम का चित्रण किया है। जो रसखान है वो क्या किए हैं? वो कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम था, ठीक है, उनके प्रति जो था निस्वार्थ प्रेम, उनका यहाँ पर चित्र प्रस्तुत किया है। गोपियां श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण करने को तैयार हैं। यहाँ पे जो गोपियां हैं वो क्या कर रही हैं? वो श्री कृष्ण के लिए अपना रूप धारण करना चाहती हैं, और वहां कोई भी रूप है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही रूप, वो श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण करने को तैयार है। व्याख्या क्या है इसकी? गोपियां श्री कृष्ण के भक्ति के वशीभूत होकर श्री कृष्ण का स्वांग भरने को तैयार हो जाती हैं। स्वांग मतलब होता है वेश बनाना, रूप धारण करना। रसखान जी वर्णन करते हैं कि गोपिका कहती है, मतलब गोपियां कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के सिर पर रखा हुआ मोर पंख अपने सिर पर धारण कर लूंगी। गोपियां यहाँ पर क्या कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण के सर पर मोर पंख रखा है वह हम क्या करेंगे? जो श्री कृष्ण के सिर पर रखा हुआ मोर पंख है उसको धारण करना चाहती हैं। श्री कृष्ण के गले में शोभा पाने वाली गुंजों की माला को अपने गले में पहन लूंगी। वो क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण के गले में जो माला है उसे भी मैं पहनने को तैयार हूँ। पीत वस्त्र मतलब पीला वस्त्र ओढ़कर तथा श्री कृष्ण की तरह लाठी हाथ में लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ घूमा करूंगी। वो कह रही है मैं हर तरीके से यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए मैं किसी तरह का भी यहाँ पर अपना लूंगी। क्या अपना लेंगी? कि पीले वस्त्र मतलब पीत वस्त्र का मतलब होता है पीला वस्त्र ओढ़कर श्री कृष्ण की तरह लाठी हाथ में लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ घुमा करूंगी। रसखान जी कहते हैं कि गोपियां अपनी सखी से कहती हैं कि वे श्री कृष्ण मेरे मन को प्रिय हैं, तुम्हारी कसम। क्या कह रही है? जो यहाँ पे गोपिका है, जैसे जो गोपियां हैं, जो समूह है उसमें एक गोपी का नाम है, वो क्या कहती है अपनी सखी? सखी मतलब होती है सहेली, मित्र, दोस्त जो होते हैं, उनसे कह रही हैं कि मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं श्री कृष्ण मेरे मन को प्रिय, मतलब मेरे मन को श्री कृष्ण भा गए हैं, मैं उनके लिए सब प्रकार के रूप धारण कर लूंगी। गोपिका यहाँ पर क्या कह रही है कि मैं श्री कृष्ण के लिए किसी भी तरह का रूप धारण करने को तैयार हूँ, परंतु श्री कृष्ण के ओठों पर लगी रहने वाली इस मुरली को मैं अपने ओठों पर कभी भी नहीं रखूंगी। वो क्या कह रही गोपिका यहाँ पर कि जो श्री कृष्ण के ओठों पर मुरली रखी है मैं कभी भी अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। यहाँ गोपी की सौतिया डहा चित्रित हुई है जो श्री कृष्ण के लिए सब कुछ कर सकती है। यहाँ पे सखी सब आपस में क्या बात कर रही हैं कि गोपिका जो है वो क्या कर रही है? श्री कृष्ण के सभी चीजों को अपनाने को तैयार हूँ, किसी भी रूप में धारण करने के लिए तैयार है, केवल एक चीज को छोड़कर, वो है मुरली। जो श्री कृष्ण के लिए सब कुछ कर सकती है पर मुरली को अपना दुश्मन मानते हुए उसे अपने ओठों पर नहीं लगा सकती। क्यों?
जितनी भी श्री कृष्ण की चीजें हैं, चाहे वो मोर पंख हो, चाहे वो गले की माला हो, ठीक है, चाहे उनका कंठ मंडल हो, चाहे कान की बाली हो, वो हर चीज, उनका वस्त्र हो, करधनी हो, चाहे जो भी चीजें हैं, वो सब चीजों को अपनाना चाहती हैं। वो किसी भी रूप में धारण करना चाह रही हैं, कि छोड़कर क्या है वो चीज, मुरली, और उस मुरली को क्या कर रही है, अपना दुश्मन समझती है। इस सवैये में गोपी की निश्चल प्रेम भावना की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें किसकी प्रेम अभिव्यक्ति हो रही है? गोपियों की प्रेम की श्री कृष्ण के प्रति। गोपी कृष्ण पर इस सीमा तक मोहित है कि वह उनका कोई भी रूप धारण करना चाहती हैं। यहाँ पर जो गोपियां हैं वे इस तरह से उनके ऊपर मोहित हैं कि वो किसी भी रूप में रूप को धारण करना चाहती हैं। केवल मुरली से अपनी बाधा बन रही है, कृष्ण के बीच बाधा बनकर खड़ी है। क्या? गोपियों की और श्री कृष्ण की एक बाधा क्या है? वो है मुरली। यह जलन और कवि की अभिव्यक्ति बड़ी स्वाभाविक बन पड़ती है। यहाँ तक समझ में आया? अब लास्ट आपका क्या है? फोर्थ है आपका, कानने दे अंगुरी रहिबो जबहि, मुरली धुनी मंद बजहि, मोहनी तानन सो रस्थानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गही, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोकिन, कलही को कितनो समझी, मयरे व सुख मुख की मुस्कानी, समहारी ना जहिए ना जहिए ना जहिए। इसका क्या अर्थ है? इसमें रसखान जी क्या बताना चाह रहे हैं? इसमें रसखान बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन और उनकी मुस्कान का प्रभाव अछूत है। मतलब जो उनकी बांसुरी की धुन है और उनके ऊपर जो मुस्कान है वो बड़ा ही मोहित है। गोपियां स्वयं को इनके सामने विवश पाती हैं। क्यों? जो गोपियां हैं वो इनको दूर नहीं कर पा रही। किसको? जो श्री कृष्ण मुरली बजा रहे हैं उनको दूर नहीं कर पाती हैं। रसखान कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मंद मंद स्वर में बांसुरी बजाते हैं तो सब गोपियां मधुर तान को स्पष्टता से सुनने के लिए अपने अपने कानों पर उंगली रखती हैं। मतलब क्या है यहाँ पर कि श्री कृष्ण जो है जब बांसुरी बजाते हैं तो गोपियां जो हैं यहाँ पर उनको बहुत ही क्रोधित होती। क्यों? अपने से केवल बांसुरी को अलग नहीं करना चाहते। यहाँ पे श्री कृष्ण बता नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि बांसुरी एक ऐसी इनकी चीज है जो इनसे अलग नहीं हो रही है। बांसुरी की मधुर तान को सुनने के लिए वे अपना अपना काम छोड़कर अट्टलिकाओं पर चढ़ जाती हैं। उनकी गाय जहाँ कहीं जाती है तो जाए, उन्हें गायों की चिंता भी नहीं रहती। वो क्या कह रही हैं गोपियां कि जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाने लगते हैं तो कौन सा कार्य हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनसे कोई भी मतलब नहीं रहता है। उनकी जो गाय है वो कहाँ पर जा रही है, उनकी जो सखा संबंधी वो क्या कर रहे हैं, इन सब से श्री कृष्ण को कोई भी मतलब नहीं रहता। तो बांसुरी की मधुर तान को सुनने के लिए वे अपना अपना काम छोड़कर अट्टलिकाओं पर चढ़ जाती हैं। उनकी गाय जहाँ कहीं जाती हैं तो जाए, उन्हें गायों की चिंता भी नहीं रहती। वे कहती हैं कि ब्रज के सभी लोग चाहे पुकार पुकार कर कहें, कल चाहे कितना भी हमें समझाएं, हे रीमा उनके मुख की मुस्कान हमसे न संभाली जाती और नहीं संभाली जाती। क्यों? यहाँ पे मतलब क्या है ये समझो कि जब श्री कृष्ण बांसुरी को बजाना प्रारंभ करते हैं, जब जैसे ही वो शुरू करते हैं अपनी बांसुरी को बजाना, उनको किसी से भी मतलब नहीं है। वो इतना लीन हो जाते हैं बजाने में
कि उनके गाय क्या कर रही है, कहाँ जा रही हैं। उनकी गोपियां अपने कानों पे हाथ रखती हैं, वो भी नहीं देखते हैं, लेकिन वो उसमें खो जाते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि इसमें कौन समझाए। तो भाव क्या है यहाँ पे कि गोपियां तो मानो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर स्वयं को खो चुकी हैं। जो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान है उसमें खो चुकी है कि उनका हृदय अब उनके बस में नहीं है। गोपियां इतना लीन है किसमें, श्री कृष्ण में खो चुकी हैं कि अब उनके ऊपर कोई भी बस नहीं है, कोई भी उनको अलग नहीं कर सकता है और कोई भी उनको संभाल नहीं पाएगा। किसे, गोपियों को, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण के मुस्कान पर मोहित हो चुकी हैं। कवि ने श्री कृष्ण की मोहक मुस्कान का प्रभाव क्या किया है, प्रभाव का मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया। यहाँ पर श्री कृष्ण की जो मुस्कान है उसका चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कृष्ण का समधुर बंसी वादन, मोहक मुस्कान किसी को भी वश में करने में सामर्थ्य है। क्या है कि जब भी बजाने लगते हैं बांसुरी तो कोई फिर उनके ऊपर मोहित हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे बताया गया है, गोपी की तन्मय अवस्था और कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से सर्वस्व हार चुकी मना स्थिति को बहुत ही मनोहारी वर्णन किया गया है। यहाँ पर तो खो गए ना दोनों एक दूसरे में, श्री कृष्ण खो गए बांसुरी बजाने में और गोपियां खो गई हैं श्री कृष्ण में। तो समझ में आया चारों पद्यांश का अर्थ पीयूष कुमार। यहाँ पे हम कुछ अर्थ लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। क्या है, जैसे मनुष्य, इसका क्या मतलब होता है, मनुष्य। नित्य मतलब होता है प्रतिदिन। पाहन मतलब होता है पाषाण या पत्थर। गिरी मीन्स होता है गोवर्धन पर्वत। दिख रहा है ना। डारण मतलब होता है डालों पर, डालों पर। नेक्स्ट है आपका तड़ाग, मतलब होता है तालाब या सरोवर, ठीक। भावती मतलब होता है अच्छा लगता है, ठीक।
अधरान मतलब ओठों पर। समझ में आया? यहाँ तक लिख लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको करवाएंगे, ठीक है? जो आपका है बाकी शब्दार्थ नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। मानुष मतलब होता है मनुष्य, नित्य मतलब होता है प्रतिदिन, पाहन मतलब होता है पाषाण या पत्थर, गिरि मतलब होता है गोवर्धन पर्वत, डारण मतलब होता है डालों पर। थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं। डालों पर, ठीक। ठीक है, ठीक है। तड़ाग मीन्स क्या होता है? तालाब, भावती मतलब अच्छा लगता है, अदरान मतलब ओठों पर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम और इसके अर्थ और क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे, ठीक है? थैंक यू बच्चों।